और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अयोध्या में 9 नवंबर को होगी योगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अयोध्या स्थित अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में बैठक का आयोजन है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री की पहल पर दीपोत्सव से पहले रामनगरी में बैठक होगी और सभी कैबिनेट मंत्रियों को बैठक में उपस्थित रहने का संदेश भेजा गया है। दीपोत्सव से पहले रामनगरी में होगी कैबिनेट की बैठक। 11 नवंबर को होगा भव्य दिव्य अलौकिक दीपोत्सव। दीपोत्सव में इस बार फिर से रिकॉर्ड बनेगा। 21 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या। तो 9 नवंबर को अयोध्या में बैठक आयोजित की गई है। भव्य दिव्य दीपोत्सव की तैयारी है। राम मंदिर का निर्माण की तैयारियां लगातार तेजी से चल रही है और इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर भव्य दिव्य और अलौकिक बनाने की तैयारियां की जा रही है। अयोध्या स्थित अंतर्राष्ट्रीय कथाधाम में बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। दीपोत्सव से पहले रामनगरी में होगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री की पहल पर दीपोत्सव से पहले रामनगरी में इस बैठक का आयोजन किया गया। सभी कैबिनेट मंत्रियों को बैठक में उपस्थित रहने का संदेश भेजा गया है। 11 नवंबर को भव्य दिव्य और अलौकिक दीपोत्सव इस बार होने वाला है और दीपोत्सव में इस बार भी बनेगा विश्व रिकॉर्ड। 21 लाख दियों से जगमग होगी रामनगरी अयोध्या। अयोध्या में 9 नवंबर को होगी योगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होनी है और अयोध्या स्थित अंतर्राष्ट्रीय कथाधाम में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। दीपोत्सव से पहले रामनगरी अयोध्या में यह बैठक का आयोजन किया गया। देखिए किस तरीके से निर्माण कार्य यहां पर चल रहा है। भव्य दिव्य और अलौकिक निर्माण कार्य यहां पर किया जा रहा है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना इस बार है। महत्वपूर्ण बैठक दीपोत्सव से पहले रामनगरी अयोध्या में कैबिनेट की यह बैठक होनी है। 11 नवंबर को भव्य दिव्य अलौकिक दीपोत्सव इस बार होना है, उसको लेकर तैयारियां हैं। दीपोत्सव में इस बार फिर से बनेगा विश्व रिकॉर्ड। 21 लाख दियों से अयोध्या राम की नगरी इस बार जगमग होने वाली। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से 9 नवंबर को अयोध्या में बैठक होनी है। भव्य दिव्य और अलौकिक इस बार नजारा दिखने वाला है और अभी भी निर्माण कार्य लगातार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये बैठक होनी है जिसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों को न्योता भेजा गया ताकि वो पहुंच सके इस बैठक में। राम की नगरी में ये बैठक होने वाली है दीपोत्सव से पहले। इस बैठक का आयोजन 11 नवंबर को होगा। भव्य दिव्य और अलौकिक दीपोत्सव, उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं और अगले साल रामलला विराजमान होंगे राम मंदिर में। उसको लेकर जो खास तैयारियां इस समय चल रही हैं, खास संदेश भी दिए जा रहे हैं। कौशल कुमार शुक्ला अयोध्या से, अनिकेत तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए कौशल पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि अयोध्या राम की नगरी, वहां पर इस बार भव्य दिव्य और अलौकिक नजारा दिखने वाला है। क्या कुछ तैयारियां हैं क्योंकि बैठक भी उसको लेकर आयोजित की गई है, सबसे पहले वो बताइए। जी काजल जी, आपको बता दें कि 9 नवंबर को अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। बैठक को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में बैठक की जाएगी। अयोध्या में होने वाले कैबिनेट बैठक में अयोध्या के विकास से जुड़ी कई प्रस्ताव होंगे पास। 11 नवंबर को दीप उत्सव, 22 नवंबर को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले होगी योगी की कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा अहम फैसला। ये एक अहम फैसला लिया जाएगा और 9 नवंबर को अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक से पहले शासन प्रशासन कमर कस लिए हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जगह जगह यहाँ पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही और अयोध्या एक भव्य तरीके से दिख रही है और लगातार यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों का तांता लगा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपको बता दें कि प्रशासन ने कमर कस लिया है। अनिकेत आपका रुख करेंगे। 9 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होनी है, बैठक को लेकर क्या जानकारी? देखिए काजल, ये दूसरा ऐसा मौका होगा हाँ। जब
अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसके पहले अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 जनवरी 2019 को जब कुंभ हुआ था तो कुंभ स्थल पर ही कैबिनेट की बैठक आहूत की थी। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं काजल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कैबिनेट की बैठक है वो लखनऊ में नहीं बल्कि दूसरी जगह पर करते हुए नजर आए हैं। हालांकि इसके पहले कुंभ के दौरान प्रयागराज में बैठक देखने को मिली थी और अब जब दीपोत्सव जब 11 तारीख को होना है तो उसके पहले कल ये बैठक बेहद खास और महत्वपूर्ण काजल बताई जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो 20 से 21 ऐसे प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगने की जो संभावना है वो इस कैबिनेट की बैठक में लगती हुई नजर आएंगे। इसके साथ अगर बात की जाए तो अंतरराज्यीय जो जल मार्ग है उसके बोर्ड के गठन की जो बात है वो लगातार चल रही है। तो उम्मीद जताई जा रही है कल जब कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होगी तो अंतरराज्यीय जलमार्ग का जो बोर्ड का जो गठन करना है उसका भी प्रस्ताव कल की इस बैठक में रखा जा सकता है। क्योंकि अगर बात की जाए काजल तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो वो जलमार्ग से कहीं ना कहीं तमाम रास्ते तमाम आयाम तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो पहले वो कई जगहों का सर्वे कर चुके हैं, फिर चाहे अयोध्या की बात हो वाराणसी की बात हो तो उन्होंने देखा कि कई ऐसी जगह है जहां पर जलमार्ग के तमाम ऐसे रास्ते तमाम ऐसे आयाम है उससे न केवल आयात निर्यात में सहूलियत होगी बल्कि काफी खर्च भी कम आएगा। तो लगातार अलग अलग माध्यमों से जो प्रयास है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का उस दिशा में कहीं ना कहीं जो कार्य है वो प्रदेश सरकार करती हुई नजर आ रही है। और कल की जब कैबिनेट की बैठक होगी तो इस बैठक में तमाम जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उस पर चर्चा होती हुई नजर आएगी और उन पर मोहर भी लगेगी। हालांकि अगर बात की जाए तो 11 तारीख को दीपोत्सव होना है और दीपोत्सव की अगर बात की जाए तो जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है काजल उसके बाद से लगातार अयोध्या में जो दीपोत्सव है भव्य स्वरूप में होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए अगर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की तो खुद पर्यटन विभाग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार अगर बात की जाए जो लक्ष्य रखा गया है वो 21 लाख दीपक प्रज्वलित करने का जो लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग ने रखा है। तो तमाम जो रूपरेखा है कल की कैबिनेट की बैठक में देखने को मिलेगी काजल। हालांकि अगर बात की जाए कैबिनेट के तमाम मंत्रियों की तो उनको ये दिशा निर्देश दे दिया गया है और समय से पहुंचने के लिए जो निर्देश है वो भी जारी कर दिया गया कि समय से सभी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो अयोध्या में पहुंचे ताकि जो समय प्रस्तावित है उस समय पर कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू की जा सके। काजल, कौशल आपका रुख करेंगे जो निर्माण कार्य है क्योंकि हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, निर्माण कार्य जो चल रहा है कहां तक पहुंचा, लगभग अंतिम चरण में? जी आपको बता दें काजल कि निर्माण कार्य जो है अंतिम चरण तक पहुंच चुका है और निर्माण कार्य को तेजी से लाने के लिए और भी इसमें मजदूर लगाए हैं ताकि जल्द से जल्द प्राण प्रतिष्ठा के पहले रामलला के यह बनकर तैयार हो जाए। इस बार का कौशल जो वहां का दीपोत्सव है और ज्यादा भव्य होने वाला है क्योंकि इस बार 21 लाख दियों का रिकॉर्ड बनेगा, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? दिए वहां पर पहुंच चुके हैं या फिर पहुंच रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? जी काजल जी, आपको बता दें कि दिए जो हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। हाँ। और निर्माण कार्य जो हो रहा है तो हो ही रहा है और दिए जो है इस पर अवस्थ विश्वविद्यालय के या और अन्य महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से द्वारा दिया बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है और यह विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है इस बार और भव्य तरीके से अयोध्या में दीप उत्सव मनाया जाएगा। अनिकेत, इस बार की जो बैठक रखी गई है क्योंकि 21 लाख दियों का रिकॉर्ड बनना है जो कि पहले भी बना था और इस बार और भी ज्यादा भव्य बनने वाला है, उससे पहले ये जो बैठक है महत्वपूर्ण है और ये पहचान भी रही है यूपी सरकार की। हाँ बिल्कुल, देखिए काजल, अगर बात की जाए कल की कैबिनेट की बैठक की तो अयोध्या में बैठक बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो यही है कि 11 तारीख को जो दीपोत्सव होना और जनवरी में जो प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु श्री राम की, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ और का भी काम बाकी रह गया, क्या कुछ और कार्य करने, तो इन तमाम चीजों की समीक्षा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल की अपनी कैबिनेट की बैठक में करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बता दें, अगर काजल पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल दीपोत्सव जब हुआ था तो 17 लाख दीप प्रज्वलित किए गए थे। गिनीज बुक में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज किया था और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इस बार यह तय किया गया कि 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे हर की पौड़ी पे। हालांकि अगर बात की जाए तो 25,000 तमाम जो छात्र छात्राएं हैं अयोध्या के, उनको भी आमंत्रित किया गया, वो तमाम जो वॉलंटियर्स हैं स्कूलों के वो उन दीपों को जलाएंगे। तो जो बड़ा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 21 लाख जो दीपक है वो प्रज्वलित करने हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ और कमियां रह गई, क्या कुछ और काम करने, तो उसकी समीक्षा कहीं ना कहीं कल की कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे काजल। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि अंतरराज्यीय जलमार्ग का जो बोर्ड का जो गठन होना है उसके प्रस्ताव को लेकर भी कल इस कैबिनेट की बैठक में उसका प्रस्ताव लाया जा सकता है और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संशोधन मिलने के बाद भी मुहर लगती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही जो अलग अलग विभाग हैं उसमें 20 से 21 ऐसे प्रस्ताव है जो अलग अलग विभागों के देखने को मिलेंगे कल की कैबिनेट की बैठक में। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अयोध्या में ये बैठक होने जा रही कैबिनेट
कैबिनेट की, तो साफ तौर पर अयोध्या जनपद वासियों के लिए एक बड़ी सौगात कल की कैबिनेट की बैठक में देखने को मिलेगी। काजल, शुक्रिया निकेश, शुक्रिया कौशल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भव्य और अलौकिक बनाने की तैयारी इस बार है और नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा इस बार। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। 9 नवंबर को अयोध्या में जो बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है और इस बार की जो दिवाली होगी 21 लाख दियों से जगमग होगी राम की नगरी अयोध्या। भव्य दिव्य और अलौकिक दीपोत्सव की तैयारी इस बार है। राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो भी तेजी से लगातार किया जा रहा है, वो भी अपने अंतिम चरण में लगभग पहुंचने की तैयारी, और वो समय जल्द ही नजदीक आने वाला है जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे और पूरे देश को उसका इंतजार है, हर एक देशवासी को उसका इंतजार है।